तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3, जिसके कि आज हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए फटाफट लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल क्या रहा है। Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor। देखो बच्चों, हमारे पास जो जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाले में पॉलिनोमियल दिया है, ये सेकंड वाले पार्ट में पॉलिनोमियल दिया है, ये सब पॉलिनोमियल्स में देखना है हमें कि x plus 1 किसका फैक्टर है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले पता है हम लोग को क्या करना है। सिंपली सॉल्यूशन आप स्टार्ट करो। तो सबसे पहले जो आपको x प्लस 1 दिया है फैक्टर, ठीक है, उसको 0 के इक्वल दिखा दो। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे प्लस 1 है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -1, जिसको कि हम लोग पहले पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो पॉलिनोमियल है उसमें -1 पुट करेंगे। ठीक है बच्चा, जहां जहां भी x दिया है वहां पे x की वैल्यू पुट कर दो बस। तो -1 का क्यूब हो जाएगा पहले, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 और लास्ट में +1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। -1 का क्यूब हमेशा देखो, जब भी -1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस कट हो जाता है, बट जब तुम क्यूब करोगे तो 2 माइनस तो कट हो जाएगा बट एक माइनस नहीं कट होता है, तो हमेशा -1 ही आता है। ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 फिर +1। तो सबसे पहले हम लोग प्लस प्लस वाले टर्म को देख लेते हैं। +1 और +1 दो टर्म है, मतलब हमारे पास 1 + 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब माइनस के टर्म्स को देख लो, -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन कौन सा लगेगा, माइनस का ही। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, बट माइनस का 2 आएगा जो कि 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख देंगे x + 1 is a factor of given polynomial। फटाफट ये लिख लो नीचे स्टेटमेंट। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट लिखना इसलिए जरूरी है बच्चा क्योंकि हम लोग को बताना होगा कि फैक्टर है कि नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट में लिख देना। ठीक है, चलो x + 1 is a factor of given polynomial। क्यों, क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया इसलिए। तो इसी तरह चलो सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे भी यही करेंगे कि जो हमें फैक्टर दिया ऊपर उसको 0 के इक्वल दिखा लेंगे और x की वैल्यू वही सेम आने वाली है क्योंकि हमारा ऊपर फैक्टर सेम ही दिया है। तो हम लोग इस पॉलिनोमियल में भी -1 पुट कर देते हैं बच्चा पार्टी। फटाफट चलो, -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, ये हमने सारे x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर अगर 4 दिया है पावर, ठीक है, तो दो दो माइनस का साइन कट जाएगा, तो ये +1 में बाहर आ जाएगा बच्चा पार्टी। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 का क्यूब है, तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था -1 का क्यूब हमेशा -1 में बाहर आता है, बट स्क्वायर क्या होता है, +1 में बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, -1 +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्लस वाले टर्म्स देख लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पे है, 1 + 1 यहाँ पे, 1 + 1 यहाँ पे है, तो 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का 2 1 है तो -2 हो जाएगा, जो कि हमारा आ जा रहा है 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, क्या, is not a factor of given polynomial। यहाँ पे लिख दो फटाफट।
हम पॉलिनोमियल नहीं लिख रहे, हम px लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2 पार्ट सॉल्व हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। फटाफट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में भी क्या है बच्चों, वही सेम, पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, सॉल्यूशन के जो फैक्टर दिया है उसको 0 के इक्वल दिखा के x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वही सेम वैल्यू आने वाली है क्या, -1। तो फटाफट से इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं जो हमें थर्ड पार्ट में दिया है। तो -1 to the power 4 plus 3 -1 to the power 3 plus 3 -1 to the power square plus -1 और +1। ठीक है, यही हमारा पॉलिनोमियल दिया है। सारे x की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो -1 to the power 4 हो जाएगा, तो +1 में ही बाहर आ जाता है। तो अब -1 का क्यूब है जो कि माइनस में बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि जब -1 से +3 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो -1 आएगा। ठीक है बच्चों, 3 इंटू -1 का स्क्वायर है तो वो +1 में बाहर आएगा, तो ये नॉर्मली +3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 और +1। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्म्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे +1 +3 और +1 है, तो 2 + 3 कर दोगे तो 5 आ जाना है। ठीक है, और -1 -3 है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ठीक, थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। फटाफट चलते हैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी क्या है बच्चा, देखो वही चीज करना है सेम, x + 1 को 0 को इक्वल दिखाना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, वही सेम आएगा -1। तो फटाफट इस पॉलिनोमियल में पुट करो, क्या, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पे बच्चों, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ओपन कैसे होगा, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रही हूँ 2x + √2x। ठीक है, यही हमारा ओपन होके ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 इंटू में -1 प्लस √2 इंटू में -1। ठीक है, और प्लस √2। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, बट बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए -1। ठीक है बच्चा पार्टी, अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √2 इंटू -1 करना है, तो मतलब √2 क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, प्लस √2, नहीं सॉरी, देखो पॉजिटिव, यहाँ पे √2 बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव का ही साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में √2 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फर्दर। तो -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिख दो। फिर √2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, +2√2। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस तो ये तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2√2, जिसको कि अब हम लोग को ये 0 के इक्वल नहीं आया है ये वाला पॉलिनोमियल भी, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे लिख दो फटाफट, px। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चारों पार्ट अच्छे से कवर हो गया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कैसे मैंने किया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हमें जो फैक्टर दिया x + 1 उसको 0 के इक्वल दिखा के x की वैल्यू निकालनी है, और चारों पार्ट में सेम ही वैल्यू बस x की जगह पुट करके उसको सॉल्व कर देना है। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चा,
हम लोग के पास बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं जिसमें कि हमारे पास px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और gx एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमें बस इतना पता करना है कि क्या gx हमारा px का फैक्टर है, बस इतना पता करना है। अब उसको पता करने के लिए क्या करना होगा, gx का जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना और px में पुट कर देना, मतलब x की जगह उस x की वैल्यू पुट कर देना। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सिंपली बस यही करना है। तो फटाफट चलो सॉल्व करते हैं पहला पार्ट इसका। तो पहले पार्ट के सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है बच्चों, जो gx दिया है उसको पहले लिख लेते हैं x प्लस 1, जिसको कि हम लोग 0 के इक्वल दिखा देंगे और अगर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी माइनस 1 आ जा रही है। और हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है वो ये है, ठीक है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसी पॉलिनोमियल में बस x की जगह हमें माइनस 1 पुट करना है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। x की जगह बस सब जगह क्या रख दो, माइनस 1, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे सिंपली वैसे ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आता है, तो माइनस 2 हो जाएगा। ये पॉजिटिव 1 में आ जाता है तो प्लस 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस 2 आ जाएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 से कट हो गया और प्लस 1 माइनस 1 से कट हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये तो पूरा टोटली क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये gx जो हमारे पास गिवन दिया है वो px का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों, gx is a factor of px, ठीक है। बस एकदम इजी वे में यही लिख देना और हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। अब फटाफट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या दिया है बच्चों, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इजीली सॉल्यूशन में वही करते हैं, पहले हम लोग gx को देखते हैं। gx क्या दिया है, x प्लस 2 दिया है, उसको हम लोग 0 के इक्वल दिखाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी माइनस 2, जो कि हम लोग अपने ऊपर वाले पॉलिनोमियल जो दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट पुट करते हैं हम लोग, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 2 का क्यूब है तो सबसे पहले सिंपल बात हम लोग कहें तो माइनस में ही आएगा क्योंकि ये क्यूब है। अब माइनस 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस का 8। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव में 4 आएगा, तो 3 इंटू 4 कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 12, राइट। अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस का बात आ गया है, ठीक है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 को माइनस 2 से तो हमारा आएगा आंसर माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ ले लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव में 12 प्लस 1 क्या है, 13 हो जाएगा। माइनस 8 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 14। तो इसको सॉल्व करो तो हमारे पास माइनस 1 वैल्यू आ रहा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, फैक्टर ऑफ px, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है ये देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका gx दिया है x माइनस 3, तो सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा कि सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो x माइनस 3 को पहले 0 के इक्वल दिखाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 3 को इक्वल टू के उस साइड भेजोगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ जा रहा है। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, यहाँ पे हम लोग फटाफट x की जगह 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब कर दो माइनस 4 और 3 का स्क्वायर
प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। ये हमारा आ रहा है इस पॉलिनोमियल में। अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो इसको सॉल्व करो। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे देखो मैं रफ में करके दिखा रही हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 यही होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 27 माइनस 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, प्लस 3 प्लस 6, ठीक है बच्चों। तो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 9 इंटू 4 क्या होता है, या 4 इंटू 9 क्या होता है बच्चों? क्या होता है बताओ? 36 होता है, राइट। तो 36 प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ पे हम लोग पहले पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं। 27 प्लस 3 करेंगे प्लस 6 करेंगे, तो 27 प्लस 3 करोगे 30 आ जाएगा। 30 प्लस 6 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 माइनस 36, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जा रहा है बच्चों? हमारा 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि gx क्या है? हमारा px का फैक्टर है। gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हम लोग को k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल दिए हैं और सारे के सारे पॉलिनोमियल का फैक्टर एक ही दिया है, क्या? x माइनस 1, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दूसरा पॉलिनोमियल दिया है, तो जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसका फैक्टर दिया है x माइनस 1। तो हम लोग को यही फैक्टर को यूज करके, इन्हीं पॉलिनोमियल्स को यूज करके k की वैल्यू फाइंड करना है उस पॉलिनोमियल में। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का पॉलिनोमियल दिया है बच्चों। देखो सॉल्यूशन में सिंपली बस ये करना है, हमारे पास फैक्टर क्या गिवन दिया है? x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल दिखाना है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। माइनस 1 है तो इक्वल टू के उस साइड भेजोगे तो प्लस 1 में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग को क्या करना है? जहां जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x तो 1 हो जाएगा, प्लस k, ठीक है। ये k को ही हम लोग को सॉल्व करना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली क्या करो, 1 का स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस 1 प्लस k। तो सबसे पहले हम लोग 1 प्लस 1 कर लेते हैं, तो 2 प्लस k आ रहा है। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो k को इक्वल टू के ऐसी साइड रखो कि k पॉजिटिव में रहे, तो यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड तो पॉजिटिव ही है, 2 को उस साइड भेज दो इक्वल के, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू -2। पहले का आंसर आ रहा है हमारा k इज इक्वल्स टू -2, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू निकल गई फर्स्ट पार्ट के लिए इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके। देखो बच्चों सिंपली कुछ नहीं करना, हम लोग को वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है x माइनस 1 को एज अ फैक्टर यूज करके सारे पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग k का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो देखो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो हमारे पास फैक्टर दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 1 जिसको कि 0 के इक्वल दिखा देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगी, क्योंकि फैक्टर सब में सेम ही यूज करना है, तो सब में x की वैल्यू 1 ही आएगी। तो उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो 1, x की जगह 2 इंटू में x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k इंटू में x है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस √2, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करो। 2 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा, प्लस k इंटू 1 करोगे तो 1 k ही आएगा, तो 1 k लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली k लिख दो बस, ठीक है। फिर प्लस √2। अब चलो k तो पॉजिटिव आई है, तो 2 और √2 को उधर भेजना होगा बच्चों, ठीक है, दोनों को।
तो यहाँ पे +2 को उधर भेजोगे तो -2 हो जाएगा और +√2 को उधर भेजोगे तो -√2 हो जाएगा। तो ये हमारे k की वैल्यू आ रही है सेकंड क्वेश्चन के लिए। k की वैल्यू क्या आ रही है? -2 -√2। ठीक है, तो सेकंड पॉलिनोमियल के लिए भी हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो फटाफट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड पॉलिनोमियल क्या दिया है? px = kx² -√2x + 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में सेम टू सेम वही चीज करने वाले हैं बच्चों। क्या? जो फैक्टर दिया है उसको यूज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि सारे में एक ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 पुट करो। ठीक है बच्चों, फिर k इंटू में x² है तो 1 का स्क्वायर कर दो, -√2 इंटू में 1 + 1। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। k इंटू में 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे k ही हो जाएगा। फिर -√2 इंटू 1 करोगे तो √2 ही आएगा, फिर +1। तो यहाँ पे भी k पॉजिटिव में है तो हम लोग को √2 और +1 को उधर भेजना होगा। तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी, √2 इस साइड में क्या है? नेगेटिव में है, तो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, +1 पॉजिटिव में है तो उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। √2 -1, ये हमारी k की वैल्यू आ गई थर्ड पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है बच्चों, अब फटाफट देख लेते हैं फोर्थ पॉलिनोमियल हमारा क्या है। इसके लिए भी k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, फैक्टर यूज करके पहले वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू 1 आ जाएगी इसमें भी, फिर p1 फाइंड कर लेंगे। तो kx² है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, -3 इंटू 1 + k। यहाँ पे देखो 2k आ गया है तो कंफ्यूज मत हो ना, नॉर्मली पहले सॉल्व करो। तो k इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो k ही आएगा, -3 इंटू 1 करोगे 3 आएगा, प्लस k। तो देखो बच्चों यहाँ पे k पॉजिटिव में है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2k। ठीक है, और -3 यही हो जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, k को इसी साइड रखो, -3 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? पहले यहाँ 2k लिखते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। 2k को इधर ही रखो, -3 को इक्वल टू के इस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा? +3 में। फिर यहाँ पे k की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है, 2k की नहीं। तो 3 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है k के साथ तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 3/2 हमारा k का वैल्यू आ रहा है बच्चों फोर्थ पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बस फैक्टराइज करना है। हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं जिनका हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है? देखो सिंपल मेथड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने का कि हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से ही हम लोग क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है मैम, आपको कैसे पता? देखो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो देखो इसमें जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इन सब को हमें सॉल्व करके उनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, और ये होगा कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट के हेल्प से। ठीक है, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 12x² - 7x + 1। तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हम लोग को ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब मैम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है? देखो सिंपल है, जो भी हमारा पहला टर्म है x² के साथ जो टर्म है और जो हमारा लास्ट टर्म है 1, ठीक है, ये दो टर्म को क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं ऊपर रफ में कर रही हूँ, 12 इंटू 1 करोगे तो क्या आ रहा है बच्चों? 12 आ जा रहा है। ठीक है, अब 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे -7 आए। तो 12 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 सबसे पहले 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, फिर 6 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, और 3 खुद के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो हमारे पास देखो कोई दो नंबर में ही हम लोग को फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 3। तो अब ऐसा क्या करें प्लस या माइनस कि हमारा -7 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि -4 और -3 लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े नंबर का साइन लगता है, तो क्या आ जाएगा? -7। ठीक है,
देखो फैक्टर जब आप निकालोगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको ऐसा फैक्टर लेना है कि वो दो नंबर में मतलब दो फैक्टर्स उनके निकले जिससे क्या करें हम लोग प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म ला सके उसका, ठीक है। तो यहाँ पे -7 हम लोगों ने ला दिया, तो फटाफट चलो आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले तो सेम टू सेम उतार लेते हैं। पहले 12x² - 7x + 1, ठीक है। अब मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे देखो 12x² तो पहले एज इट इज उतरेगा। अब क्या करेंगे, -7x को हम लोग इन दो टर्म्स में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बताओ भाई, -4x - 3x और +1 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है तो इस पे मत ध्यान दो, ठीक है। ये सॉल्यूशन के बाहर का है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो, अब हम लोग को कुछ कॉमन लेना है, तो इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, 4x, ठीक है। 4x कॉमन ले लोगे तो 12x² में से 4x कॉमन ले लिए तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 3x और -1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है नहीं इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -1 ही बाहर रहने देंगे और अंदर क्या बचा, 3x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ठीक है, -1। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है ना, जब मिडिल टर्म तुम लोग स्प्लिट करोगे तो दोनों जो ब्रैकेट में हमारे नंबर आएंगे वो सेम टू सेम आने चाहिए एज इट इज साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3x - 1 है और यहाँ पे भी 3x - 1 है। तो अब कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास बाहर नंबर दिए हैं एक टर्म वो लिख लो, एक फैक्टर, 4x - 1 ये एक फैक्टर हो गया और जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक फैक्टर हो जाएगा, 3x - 1, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के दो फैक्टर्स निकल गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। अब दूसरे पार्ट पे भी यही करना है बच्चों, 7x का फैक्टर निकालना है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या, मल्टीप्लाई जो आएगा उससे फैक्टर निकालना है। तो 2 × 3 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ, 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6। अब 6 का फैक्टर निकाल लो तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। अब देखो यहाँ पे अब फैक्टर ये मत लिख देना 2x 3x, क्योंकि 2x और 3x को प्लस माइनस करने पे कुछ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 करोगे तो क्या आ रहा है, 6, ठीक है। 6 + 1 करोगे तो क्या आ रहा है, 7। अब हम लोग ये दो फैक्टर्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एज इट इज पहले उतार लो जो दिया है, अब इसको सॉल्व करो। 2x² तो एज इट इज उतार लो नीचे, फिर +7x को हम लोग ये दो टर्म में लिखेंगे तो 6x + 1x + 3। यहाँ पे वैसे x भी बस लिख के छोड़ सकते थे बच्चों, कोई बात नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए हैं तो 2x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो x² आएगा और 2x को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 6x आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 लिख देंगे और अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, x + 3। तो दोनों में देखो सेम टू सेम फैक्टर आ गए, तो जो बाहर है उसको बाहर लिख दो, 2x + 1 ये हमारा एक फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का और x + 3 हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चों देखो इजी है, कुछ नहीं करना है, मैं एक बार फिर से थोड़ा समराइज कर देती हूँ। x² वाला जो टर्म रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, फिर वो जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसको प्लस माइनस करने के बाद हमारा बीच वाला टर्म आए, ठीक है, बीच वाला जो मिडिल टर्म x के साथ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको क्या करना है, लिख देना है। आगे का सॉल्यूशन आपको समझ में आ ही गया होगा, तो बस सिंपली बस स्टार्टिंग का याद रखो कि करना क्या है, बाकी आगे आप सॉल्यूशन खुद ही कर लोगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्यूशन कर लो और दो फैक्टर्स निकाल दो उसके, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो क्या आता है, 6 × 6 = 36।
अब 36 का एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा? 36 पहले 2 के टेबल से जाएगा 1 8 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल से 9 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल से 3 टाइम्स में, और फिर 3 के टेबल से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे फैक्टर क्या लेंगे बच्चों? 2 इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा? 4, और 3 इंटू 3 करेंगे, क्या आएगा? 9। तो यहाँ पे हम लोग को 5 लाना है, राइट? तो 9 माइनस 4 कर दोगे तो क्या आ जा रहा है हमारा? 5 आ जा रहा है। तो बस यही चीज करो यहाँ पे। अब देखो, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं फटाफट। मिडिल टर्म तो हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया, अब सॉल्यूशन करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 6x स्क्वायर तो एज इट इज उतरेगा, प्लस 5x को हम लोग को तोड़ना है, तो क्या लिखेंगे? प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे बच्चों? 3x ले लेंगे कॉमन, राइट? 3x ही ना कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बच्चों? 4 और 6 का क्या कॉमन निकलेगा? 2, तो माइनस 2 कॉमन ले लो, और अंदर क्या हो जाएगा? 2x माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों? प्लस। तो माइनस हम लोग कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 यहाँ पे भी आ गया। अब दो फैक्टर हमारे निकल गए, जो बाहर के नंबर है उनको पहले लिख दो, 3x माइनस 2, ठीक है। ये हमारा एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? जो ब्रैकेट में है 2x प्लस 3। तो ये हमारे दो फैक्टर निकल गए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, अब फोर्थ वाले सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो, फोर्थ वाले में 3 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ। 3 इंटू 4 करेंगे तो मैम 12 आ जाएगा। अब 12 का फैक्टर क्या निकलेगा? 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, और ये 3। तो 4 माइनस 3 कर दोगे तो आपका 1 आ जाता है। बट यहाँ पे हम लोग को माइनस में चाहिए 1, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 माइनस 4, तब हमारा 1 आएगा, ठीक है बच्चों। देखो, यहाँ पे हम लोगों को इन सब क्वेश्चंस में ये भी देखना होगा कि मिडिल टर्म जो हमारा है वो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में है तो आपको ऐसे ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि वो नेगेटिव में आए, और अगर पॉजिटिव में है तो आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं कि वो पॉजिटिव में आए, ठीक है। साइन का भी ध्यान देना, तभी आप सॉल्यूशन अच्छे से कर पाओगे। चलो फटाफट अब आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले एज इट इज उतार लो बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फिर आगे सॉल्व करो, 3x स्क्वायर तो एज इट इज उतरेगा, माइनस x का हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर निकाले हैं? प्लस 3x माइनस 4x, फिर माइनस 4 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लोगे? 3x ले लोगे, तो अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस 1। अब यहाँ पे कॉमन क्या लोगे बच्चों? 4 ले लोगे, तो अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस 1, ठीक है बच्चों। प्लस क्यों? क्योंकि माइनस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, इसलिए अंदर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करो, जो बाहर नंबर है उसको लिख लो। 3x माइनस 4 हमारा एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया? x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी हम लोगों ने फैक्टर्स निकाल लिए दो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब हम लोग को बढ़ना है आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से क्या है ना कि आपके बोर्ड्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इसके और भी क्वेश्चंस निकाल लो आरएस से, आरडी से, उसको भी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि आपका एकदम क्लियर रहे, ठीक है। क्योंकि ये क्लास 10th में भी है आपका, तो क्लास 10th में भी हेल्प करेगा अगर आप क्लास 9th में अच्छे से सीख लेते हो तो, ठीक है। तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है। चलो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज करना है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना देके क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ये देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज समझो, मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर निकलते हैं, लीनियर
पॉलिनोमियल के एक फैक्टर निकलते और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर निकलते। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि हम लोग को 3 फैक्टर्स निकालने होंगे। अब वो 3 फैक्टर कैसे निकाले मैम, तो देखो बच्चों मैं समझा रही हूँ एकदम स्टेप वाइज, जैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वैसे ही करके दिखा रही हूँ, आप लोग समझ लो ध्यान से, आप लोगों को आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स निकालना। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा ये समझो। इसके सॉल्यूशन में आप लोगों को सबसे पहले ये करना होगा कि लेट करना होगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल, यही जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 हम लोग फैक्टर लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग x प्लस 1 भी लेट कर सकते हो और x माइनस 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे x माइनस 1 लेके चल रही हूँ। तो इसी x माइनस 1 को क्या करना है, 0 के इक्वल दिखाना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ये माइनस 1 जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसी 1 को क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है ना x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसी में पुट कर दो। तो x क्यूब है तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 ही आएगा और माइनस 2 1 का स्क्वायर है, इंटू में 1 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 ही हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 प्लस 2। अब प्लस प्लस वाले नंबर को देख लो तो 1 और प्लस 2 दो प्लस के टर्म्स है तो 1 प्लस 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो ये देखो 0 के इक्वल आ गया। अब इसका मतलब समझ रहे हो, जो हमने लेट किया x माइनस 1, ठीक है, दो ही लेट ही कर सकते हो, x प्लस 1 या तो x माइनस 1, दोनों आपको लेट करके देखना होगा कि कौन सा 0 के इक्वल आ रहा है। तो मैंने यहाँ x माइनस 1 फैक्टर लेट करके देखा तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमारा x माइनस 1 है, कंफर्म। क्यों, क्योंकि वो 0 के इक्वल आ गया। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो मैं x प्लस 1 भी रख के देखती। ठीक है, तो x माइनस 1 रखने पे 0 आ गया, मतलब x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर हो गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हमें दो फैक्टर्स और निकालने हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा बच्चों समझो। तो देखो बच्चों, अब अगला स्टेप क्या होता है ना बच्चों, अब आपको डिवाइड करना है। मैम डिवाइड कैसे करना है मैं बताती हूँ ना। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड वाला साइन बना लो, ऐसे ही बनता है राइट। ठीक है, उसके बाद आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो अंदर लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, ये किससे डिवाइड करना है कैसे पता चलेगा। तो देखो हम लोग का एक फैक्टर है ना x माइनस 1 को ही इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करते हैं मैम, पॉलिनोमियल का डिवाइड तो हमने इससे पहले कभी सीखा नहीं, अब कैसे करेंगे मैम। तो बच्चा चिंता मत करो, मैं हूं ना। देखो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा अंदर जो पॉलिनोमियल दिया है उसका पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, तो ये एक्स को हम लोग को एक्स क्यूब बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैं रफ कर रही हूँ ऊपर। ठीक है, x माइनस 1 को x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स करो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 करो तो x स्क्वायर ही आ जाएगा। ये हमारा बन गया x क्यूब। ठीक है, पहला टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x क्यूब। पहले देखो जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लिखते जरूर है ना, तो ऊपर यहाँ पे लिख देना एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आया था ना बच्चों हम लोग का, तो देखो अब ये एक्स स्क्वायर आ गया। हम लोग करेंगे क्या, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो माइनस माइनस है ये दोनों कट के क्या बन जाएगा, हमारा प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस। चल ये माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसे कट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, प्लस माइनस क्या होता है बाबा, यहाँ रफ में कर रही हूँ। देखो
2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है, यस मैम, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर दोगे तो 1x स्क्वायर ही बचेगा, बट साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2x स्क्वायर बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो नीचे हमारे बच रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये दोनों जो टर्म बाकी है उसको एज इट इज नीचे उतार दो, तो माइनस एक्स प्लस 2। अब हम लोग को इसी x को एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसी x को देखो एक्स स्क्वायर बनाना तो है बट नेगेटिव में माइनस साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स से, किससे, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स इंटू 1 कितना, माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव का x हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हमारा टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे चलो फटाफट लिखते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये तो कट हो जाएगा, सेम सेम साइन है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखो हमेशा डिवाइड में सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। देखो नीचे वाला नंबर चेंज होता है हमेशा, याद रखना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो अब माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2x प्लस 2, ठीक है, यही टर्म आ रहा है हमारे पास। अब हम लोग को इस x को माइनस का 2x बनाना है, तो क्या करेंगे, इस x माइनस 1 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 2x आएगा, और माइनस 2 इंटू माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो फटाफट माइनस 2x प्लस 2। अब देखो ये दोनों टर्म तो कट गया, सेम सेम साइन है, तो नीचे आ जा रहा है 0, राइट, ठीक है, 0 आ जा रहा है। अरे यार देखो ऊपर तो लिखना ही भूल गई, कोई बात नहीं भाई, एक्स स्क्वायर के बाद हम लोगों ने x को किससे मल्टीप्लाई किया था, माइनस एक्स से, राइट, और नीचे सबसे नीचे मल्टीप्लाई किससे किया था, माइनस 2 से, तो हमारे पास देखो यही टर्म आ जा रहा है। अब आगे क्या करना है, डिवाइड करने के बाद आपको ऊपर ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो उसको सॉल्व कर दो तो आपके पास 2 फैक्टर निकल आएंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर देना है, तो चलो फटाफट नेक्स्ट पेज पे, या नेक्स्ट पेज छोड़ो, मैं यहीं पे इरेज करके बना देती हूँ स्पेस, ठीक है। तो देखो बच्चों अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया इसको पहले यहाँ पे एज इट इज उतारो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो अब ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 करोगे 2 ही आ रहा है, ठीक है। अब 2 का फैक्टर निकालोगे तो 2 का फैक्टर तो 2 और 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग को बीच में क्या लाना है, -1 लाना है, तो हम लोग जब भी फैक्टर निकालेंगे तो कौन सा क्या फैक्टर निकालेंगे बच्चों, हम लोग को नेगेटिव में 1 लाना है, तो हम लोग करेंगे 1 - 2 ताकि हमारा नेगेटिव में 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, पहले तो हम लोग वही पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स, फिर माइनस का 2x और -2, ठीक है। अब इसको चलो कॉमन लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 1, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 1, ठीक है। -2 एक फैक्टर आ गया और x + 1 एक फैक्टर आ गया, तो हमारे ये 2 फैक्टर्स भी निकल गए। तो देखो बच्चों टोटली हमारे कितने फैक्टर्स निकल गए, फटाफट देखो और बताओ मैम। एक तो हमारा x - 1 निकला, फिर दूसरा हमने डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया उसको सॉल्व किया तो हमारे x - 2 और x + 1 2 फैक्टर निकल गए। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर फाइंड करने थे, हमने तीनों फाइंड कर लिए। अब ये बताओ बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस 3 ही स्टेप में सॉल्व किया ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। तो 3 स्टेप में हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स निकाल लिए। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो फटाफट चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो देखो बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसमें भी वही प्रोसेस सेम यूज होगा, या तो x-1 को फैक्टर मानेंगे या तो x+1 को फैक्टर मानेंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में x+1 को फैक्टर लेके चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, लेट x+1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का हम लोग x+1 फैक्टर मान लेते हैं। अब जो फैक्टर माने हैं उसको 0 के इक्वल दिखा के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x+1 को जब भी आप 0 के इक्वल दिखाओगे तो x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब इसी पॉलिनोमियल में, जो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखो मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, -1 का क्यूब 3x² है, तो 3 इंटू में -1 का स्क्वायर, -9x है तो 9 इंटू में -1 और -5। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब तो माइनस का 1 ही आ जाएगा बच्चों। अब -3 इंटू -1 का स्क्वायर है, तो जब भी हम लोग -1 इंटू -1 करते हैं तो माइनस माइनस कट होके ये 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो 3 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर -9 और -1 को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा +9 और -5। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों। माइनस वाले टर्म्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। -1 प्लस -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4, और -4 -5 कितना हो जाएगा, -9, और ये प्लस का 9। तो ये प्लस का 9 और माइनस का 9 कट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कट करने वाला मेथड पिछले लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, ये 0 के इक्वल आ गया। अब ये बताओ, मैंने बोला था कि जो फैक्टर हम लोग मानेंगे अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो एक फैक्टर वही हो जाता है। तो मतलब देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, तो एक फैक्टर हमारा x+1 ही हो गया। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने बताया था। तो फटाफट यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा। 2 फैक्टर अभी और निकालना है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर आपको पता ही है बच्चों, मैंने बताया था आपको कि डिवाइड करके निकलता है। तो हम लोग पहले डिवाइड का साइन बना लो, फिर यही पॉलिनोमियल अंदर लिख लो, x³ -3x² -9x और -5। अब इसको जो फैक्टर हमने लेट किया था उसी से डिवाइड कर दो, मतलब x+1 से डिवाइड कर देते हैं। तो x+1 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि x³ आ जाए। ठीक है, तो x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखो रफ मैं कर रही हूँ, x+1 को x² से मल्टीप्लाई करो तो x² इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x² और प्लस का साइन x² इंटू x करोगे तो x का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे ही लिख दो, पहले किससे मल्टीप्लाई किए, x² से, तो ऊपर यहाँ पे लिख देना, फिर यहाँ पे नीचे लिखना x³ प्लस का x²। ठीक है बच्चों, अब इसको माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो x³ से x³ कट जाएगा और 3x² प्लस x² क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4x²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो माइनस का 4x² और बाकी जितने टर्म्स बचे हैं उसको नीचे एज इट इज उतार दो, तो -9x -5x। अब इस x+1 को हम लोग को बनाना है माइनस का 4x²। तो सिंपली बच्चों देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहीं पे मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, x+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4x से, -4x से। तो -4x से -4x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -4x का स्क्वायर -4x। ठीक है, यहाँ पे लिख दो जो आया है आपका -4x² माइनस का 4x। ठीक है, तो अब इसको माइनस करोगे तो -4x² -4x² कट हो जाएगा और -9x -4x कितना हो जाएगा, माइनस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे नीचे वाला साइन तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5x -5। अब हम लोग को x+1 को माइनस का 5x बनाना है, तो -5x से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये भी रफ में करके दिखाना होगा, नहीं ना, मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ। चलो, -5x और +1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 ही आएगा, ये दोनों भी कट गया। अब बचा हमारे पास 0, तो मतलब देखो पहले तो x² के बाद किससे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे ये लिख लेना बच्चों, मैं पागलपंती कर देती हूँ, आप लोग मत करना। -4x से मल्टीप्लाई किए थे, फिर -5 से मल्टीप्लाई किए थे, यही हमारा पॉलिनोमियल आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा पॉलिनोमियल ऊपर आ गया डिवाइड करने के बाद, उसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसे मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल उतार लेते हैं बच्चों, जो भी आया है हमारा x² माइनस का 4x और माइनस का 5। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म क्या है हमारा, -4x लाना है हम लोग को। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे -5 से तो -5 ही आता है। तो हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे माइनस का 4x आए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आए। तो ये एक ही नंबर हो सकता है क्या, -5 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तब हमारा आ सकता है क्या, -5। अब इसके दो फैक्टर तो हमारे निकल गए -5 और 1, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ तभी आगे सॉल्व कर पाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट चलो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का x, ठीक है, फिर माइनस का 5x और माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 आ जाएगा अंदर। अब यहाँ पे -5 और 5 में से क्या, -5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब जो बाहर नंबर दिया है पहले वो लिख लेते हैं, x -5, ठीक है, और दूसरा क्या होगा बच्चों, x प्लस 1। यही दो फैक्टर्स हमारे निकल के आ गए। एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 है, दूसरा फैक्टर हमारा x -5 है और तीसरा फैक्टर हमारा x प्लस 1 है दोबारा से, ठीक है। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलो चलते हैं फटाफट थर्ड पार्ट पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सेम टू सेम एज इट इज हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, ठीक है। बस नंबर थोड़ा बड़ा दे दिया है और कुछ नहीं, सिंपली जैसे सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम इसे भी सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, जो आप हमें करके क्या करोगे, कमेंट डाउन करो फटाक से, बताओ कमेंट में कि कौन कौन से फैक्टर इसके निकले हैं, ठीक है। हमें कमेंट में बताओ, अगर कोई डाउट आता है तो पूछना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। बाकी आप एक क्वेश्चन खुद से लगाओ ताकि मुझे भी तो पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये सबसे, तो मैं उसका मेथड बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, उसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है ना बच्चों, मैं आपको एक न्यू मेथड बताऊंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे पॉलिनोमियल में तो अप्लाई नहीं हो सकते, बट कुछ कुछ पॉलिनोमियल उस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको ये चीज देखना है ना बस कि आपके जो पहले दो टर्म्स हैं 2y³ और प्लस y², इन दोनों में से कोई चीज कॉमन है। हाँ मैम, y² तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब 2 तो कॉमन नहीं लिया है तो 2 तो वैसे ही उतरेगा। अब y³ में से y² कॉमन ले लिया तो y हम लोग का बचेगा, और y² कॉमन ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। अब देखो -2, अब ऐसे ही लास्ट के दो टर्म्स को हम लोग को देखना है, -2y और -1 में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ, माइनस माइनस कॉमन है तो सबसे पहले माइनस लिख लेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और अब जो बचा है वो लिख लो, 2y और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। तो बच्चों अब देखो, जो भी टर्म बाहर बचे उनको पहले लिख लो, y² -1, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या बचा है हम लोग का बच्चों, 2y प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, 2y प्लस का 1, ये हमारा एक फैक्टर निकल आया। अब हम लोग को दो फैक्टर और निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं साइड में लिखती हूँ, ठीक है। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a² माइनस का b², और इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस में b और a माइनस में b। ये हमारे पास एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, 9th में आप लोग पढ़े ही होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, y² -1 है तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से हम लोग दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या, y² -1 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, मतलब इस टर्म में दिया है a² - b के स्क्वायर में। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्या लिख लेंगे, y प्लस का 1 और y माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है बच्चों, हम लोगों ने 3 फैक्टर्स फाइंड कर लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो भी सिंपल मेथड में, ठीक है। तो ये एक मेथड है, कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स इससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ट्राई करना, मुझे बताना
कि यस मैम हो जाता है कि नहीं होता है। वैसे तो हो जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि कितने सारे पॉलिनोमियल्स इस मेथड में सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम में, टेस्ट में, आपके क्लास टेस्ट में, स्कूल एग्जाम्स में बहुत काम देगा ये मेथड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहीं पे क्या होता है बच्चों, आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, 2.4, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, और कुछ भी डाउट है तो फटाफट कमेंट करो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।